जरा कल्पना करिए एक ऐसी दुनिया की जहां हर कोई हर समय खुशी है, आनंद में है, किसी से कोई शिकायत नहीं, हर तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां। सोचिए कितनी खूबसूरत होगी वो दुनिया। क्या ऐसी दुनिया बनाने में, हमारे आसपास के लोगों में खुशियां फैलाने में हम कोई योगदान कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुलश्रेष्ठ और आज जो विषय लेकर मैं आया हूं वो है कि हम अपने आसपास के लोगों में खुशियां कैसे फैला सकते हैं। अपनी दुनिया को खूबसूरत और खुशनुमा बनाने में हम क्या योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस चैनल में जीवन के हर पहलू पर चर्चा करते हैं और अलग अलग विषयों पर वीडियोस लाते रहते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए उपयोगी वीडियोस लाते रहते हैं। हैप्पीनेस या खुशी है क्या? खुशी या हैप्पीनेस तब महसूस होती है जब आपके जीवन की जरूरतें पूरी हो जाती हैं और आप अपने जीवन में हर चीज से संतुष्ट महसूस करते हैं। हैप्पीनेस एक संतोष की भावना है। आप ये सोचकर संतुष्ट महसूस करते हैं कि आपका जीवन ठीक वैसा ही चल रहा है जैसा कि उसे होना चाहिए था। सच्ची खुशी तब मिलती है जब आप संतुष्ट हो जाते हैं कि आपकी सभी जरूरतें पूरी हो गई हैं या आपने जो चाहा था वो आपने पा लिया है। लेकिन जीवन है, यहां हर चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती। कभी कभी हमारा जीवन हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलता। हम सोचते कुछ हैं और हो जाता है कुछ और। ऐसे में यह पहचानने में हमें खुशी मिल सकती है कि जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं ये सब टेम्पोरेरी हैं। जीवन की इस बड़ी यात्रा में छोटे छोटे खड्डे आना तो नेचुरल बात है, लेकिन खुशी की बात यह है कि खड्डों और झटकों के बावजूद जीवन सही दिशा में जा रहा है। यदि आप चाहें तो ज्यादातर समय आप प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। जबकि हम में से हर एक को अपने अंदर खुशी ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए और जब हम खुद खुशी का अनुभव करेंगे तभी हम अपने आसपास के लोगों में खुशियां बांट पाएंगे। तो आइए बात करते हैं कि किस तरह से हम आसानी से खुशी या हैप्पीनेस फैला सकते हैं। आभार व्यक्त करें। आभार या कृतज्ञता व्यक्त करना खुशियां फैलाने का एक शानदार तरीका है। उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप किसी व्यक्ति के आभारी हैं। किसी ने कठिन समय में आपकी मदद की होगी, किसी ने आपको सही रास्ता दिखाया होगा या कोई आपकी जरूरतों का ख्याल रखता होगा। वे आपके लिए जो कुछ भी करते हैं उन्हें बताएं कि आप इसके लिए उनके आभारी हैं। आपका एक छोटा सा धन्यवाद आपके आसपास के लोगों में हैप्पीनेस फैला सकता है। कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आप धन्यवाद के अलावा कोई उपहार दे सकते हैं या सिंपली उनसे प्यार से बात करके उन्हें बता सकते हैं कि वे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। बी काइंड, दयालु रहें। उस समय को याद करें जब किसी ने आपके प्रति दयालुता या काइंडनेस दिखाई हो और उस समय आपको कितनी खुशी महसूस हुई थी। हर व्यक्ति दयालुता को पसंद करता है, इसलिए सोचें कि जब आप लोगों के प्रति दयालु या काइंड होंगे तो उनको कितनी खुशी मिलेगी। इसलिए लोगों के साथ दयालुता का व्यवहार करें, इससे दोनों को ही प्रसन्नता मिलेगी। संभव हो वो दान करें। आपके दान से आप न सिर्फ किसी दूसरे के जीवन को बेहतर करेंगे, आपको खुद को भी काफी खुशी मिलेगी। सिर्फ ये एहसास कि आप किसी की मदद कर रहे हैं आपके मन को बहुत खुशी प्रदान करेगा। फिर वो दान चाहे पैसे का हो, किसी सामान का हो या फिर आपके समय या एफर्ट्स का हो, वो किसी के जीवन को बहुत प्रभावित करेगा और खुशियां फैलाएगा। तारीफ करें। अपनी तारीफ सभी को पसंद होती है। यदि कोई आपके लिए कुछ करता है तो उसकी तारीफ करें, उसके काम की प्रशंसा करें। कहने की जरूरत नहीं है कि आपकी प्रशंसा बिना किसी शक के खुशियां प्रदान करेगी। जरूरतमंद की मदद करें। यदि आप अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो सच में जरूरतमंद है तो उसकी मदद करने की कोशिश करें। भगवान ने आपको सक्षम बनाया है तो अपनी क्षमता के अनुसार
जरूरतमंद लोगों की पैसे से, खाने के सामान से या कपड़े आदि से जैसे भी संभव हो वैसी मदद करें। जिनकी आप मदद करेंगे वे तो खुश होंगे ही, आपको भी काफी खुशी का अनुभव होगा। लोगों की समस्याओं को सुनें। संसार में हर व्यक्ति को कोई ना कोई समस्या है, और जब आप बुरे दौर से गुजर रहे हो तो कोई ऐसा चाहिए जो आपसे बात कर सके, आपकी तकलीफों को, आपकी समस्याओं को सुन सके। इसी तरह यदि कोई आपसे बात करना चाहता है तो उसकी समस्याओं को ध्यान से सुनो, और यदि आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो बताएं। यदि आप कोई एडवाइस नहीं भी दे पाए तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ सुन लेने से भी सामने वाले को काफी संतुष्टि मिलती है। किसी को कुछ भारी सामान ले जाने में मदद करके देखें। यदि आप रास्ते में किसी को देखें कि वो कुछ भारी सामान ले जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसको लेकर चलना उसके लिए संभव नहीं है, तो चाहे वो बुजुर्ग हो, महिला हो या यंग पर्सन हो, उसकी मदद कर दें। मदद करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप उनको जानते ही हों। यदि आप ना जानते हो तो भी उनकी मदद करें, आपको भी खुशी मिलेगी और जिसकी आप मदद कर रहे हैं उसको तो खुशी मिलेगी ही मिलेगी। विनम्र रहें। विनम्रता बहुत ही सिंपल लेकिन रिवार्डिंग चीज है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपके साथ विनम्रता से पेश आता है तो आप उस व्यक्ति को तुरंत पसंद करने लगते हैं। इसी तरह से जब आप दूसरों के साथ विनम्रता से पेश आएंगे तो उनको भी प्रसन्नता का अनुभव होगा। इसके अलावा किसी की आलोचना करने से बचें। कड़े शब्दों का इस्तेमाल जब तक बहुत जरूरत ना हो ना करें। तो साथियों, इस तरह से हमने देखा कि हम अपने आसपास के लोगों में बहुत ही आसानी से खुशियां बांट सकते हैं, लेकिन दूसरों को खुशियां पहुंचाने के लिए सबसे जरूरी है कि पहले हम खुद खुश रहना सीखें और जीवन में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों को सकारात्मक रूप से लेते हुए लोगों में खुशियां बांटते रहें और मेरे साथ कहते रहें, थोड़ा डूबा हूं मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।